So hello all, this is Yashika with you and this is my second video on the YouTube channel name is Study Duo. तो आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है और मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे तो वो ये बोल रहे थे कि आपका कैमरा सेट नहीं होता है तो आज कैमरा मैं कोशिश करूँगी किसी हद तक सेट कर सकूँ। लेट्स स्टार्ट। तो आज जो है हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो मैंने फ्लो चार्ट दिया था ना फर्स्ट डे उसका मैं डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको इसकी जो जीएमपी है एल्काइल हैलाइड की वो एक वीडियो में कवर कर दूंगी। मुझे नहीं पता इस वीडियो का लेंथ क्या रहेगा लेकिन जितना भी रहेगा मैं पूरा कवर करवा दूंगी। तो हम सबसे पहले जस्ट लाइक मैंने हेलो एल्केन एकदम बेसिक से करवाऊंगी, मेरे साथ रिवाइज करवाऊंगी, याद भी करवाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट के अंदर फ्रॉम एल्केन सिखाया था ना। तो आज मैं उसकी रिएक्शन पूरी लिख चुकी हूँ। ओके, और मैंने इस पर अच्छे से स्टडी किया है तो इसमें मुझे वो कोई है नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी। आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं फटाफट करवा दूंगी इसे। देखो होता क्या है, हमें पहले फ्रॉम एल्केन से सीखना पड़ेगा। एल्केन के अंदर होता क्या है, एक सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर रहता है। CH4 कैसा रहता है, ऐसा 4 वैलेंसी होती है ना हमारे कार्बन की, तो चारों अभी किससे फिल है, हाइड्रोजन से। अब क्या करना है, इसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखते रखते हमें यहाँ से एक एक क्लोरीन हटाना है बस। ये जो मेथड होता है एल्केन के अंदर हम इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी कहते हैं। पहले हम रिएक्शन पूरी करते हैं फिर बताती हूँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों कहते हैं। तो जैसे लाइक ये मिथेन है अपना। ओके, तो मिथेन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, CH4 क्या है, मिथेन। अब मिथेन के अंदर हमने क्या डाल दिया, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन डाल दिया। अब जब भी आप हैलोजिनेशन करवाओगे ना आपको इसके अंदर यूवी लाइट क्या है, एक तरीके से फोटोन ही समझ लो, यूवी लाइट डाल देते हैं और HCl कम कर देंगे। तो जैसे ही HCl कम करेंगे ना एक हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बना, CH3Cl। इसको हम बोलेंगे मिथाइल। अब देखो सेकंड में हमने फिर से क्लोरीन ले लिया और HCl को कम कर दिया। तो अब हमने यहाँ से एक H हटा के Cl लिख दिया। तो अब क्या बना, CH2Cl2। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइलीन। ओके, फिर अपने पास आया ये, इसके अंदर क्या किया, फिर से हमने Cl2 डाला और HCl क्या कर दिया, कम कर दिया। तो क्या होगा, एक H और हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, CHCl3। इसको हम बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। ओके, देन हम क्या करेंगे, Cl2 डालेंगे, HCl कम कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, ये एक H और हटा दिया। स्ट्रक्चर क्या बने, CCl4। इसे हम क्या बोलते हैं, पायरीन। तो अब आप बोलोगे ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है याद कैसे करेंगे। तो देखो 2-3 बार तो आपको अपनी कॉपी में इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। 2-3 बार बोल के, 2-3 बार लिख के, 2-3 बार मन में, आपको याद हो जाएगा। एंड मैं सच बता रही हूँ, आप इनके स्ट्रक्चर बना बना कर अगर ऐसे देखोगे ना, ऐसे तो मैं आपको समझा ही रही हूँ लेकिन मैं आपका काम ईजी भी कर रही हूँ, बट आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या सबसे आप इसे इतने स्टेप आपको कैसे याद रहेंगे मैं बताती हूँ। आपको सबसे पहले मिथेन से मिथाइल कर देना है, फिर मिथाइल के आगे ईन लगाना है, फिर एक क्लोरोफॉर्म, ये पाइरीन। अभी याद रखने पड़ेंगे अपने को क्योंकि देखो ये 4 स्टेप है यहाँ पे। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये हमारा चौथा स्टेप। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी कितनी होती है, 4। तो 4 जैसे जैसे एक एक हाइड्रोजन कम करेंगे ना अपन एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे। एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या आया, CH3Cl। 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो CH2Cl2। 3 हाइड्रोजन कम हुए तो CHCl3। 4 हाइड्रोजन कम हुए तो CCl4। अब इसके आगे क्या ही करेगा आप बताओ, तो नहीं बन सकता। ऑर्गेनिक बहुत इजी है, थोड़ा सा बस माइंड में लाओ, आप फटाफट कर लोगे इसे। तो ये अपना एक स्ट्रक्चर बन गया। तो जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये हो गया हमारा CCl4 जो होता है एक पाइरीन। ओके, ठीक है। तो एल्केन क्लियर हुआ। एल्केन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्यों कहता है सुनो, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, ये वो टाइप के मैकेनिज्म है, वो टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो जस्ट लाइक ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, यहाँ से हमने इसको काटा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है फिर आगे, यही तो हो रहा है, इसलिए इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी कहते हैं। दूसरी बात करती हूँ मैं एल्कीन की, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन आया है मीन्स हाइड्रोहेलोजिनेशन।
हाइड्रो हेलोजिनेशन है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या फिर एंटी मार्कोनिक। अब दोनों की कंडीशन भी मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन में आपको सबसे पहला दिख रहा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है H+X-। अब मैं इसे थोड़ा सा ब्रॉडन आउट करके दिखाती हूँ आपको ये है क्या। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ओके तो अब इसमें क्या है, अपने को इसको है ना इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे ना, एल्काइल हैलाइड के अंदर गांठ बांध दो दिमाग में, सिंगल बॉन्डेड की एल्काइल हैलाइड बनेगी। हाँ वो आगे बनती है, लेकिन अभी अपन सिर्फ एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, मोनो एल्काइल हैलाइड। अपने ना वो ज़्यादा प्रोसेसेस के अंदर नहीं होती है, अपने एल्काइल हैलाइड मोनो में चाहिए। तो हमने क्या किया, अब इसका डबल बॉन्ड जैसे ही हटाएंगे, हम तो बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड में कि तो क्या होता है, डबल बॉन्ड हटता है, सिंगल बॉन्ड आता है। हमने चलो तोड़ भी दिया। तोड़ा किसने, वो किसी ने नहीं, वो जैसे लाइक टूट गया क्योंकि हमने H+ और X- दे दिया था। तो अब क्या हुआ, ये अपने पास ऐसे है सिंगल बॉन्ड। जैसे अब आप देखोगे भाई यहाँ पे तो एक चीज और चाहिए, यहाँ पे भी एक चीज और चाहिए, तो H+ और X- को लेकर आए। जब इसे बोला हमने हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है H, और हेलोजिनेशन में तो हैलाइड है, X है इसीलिए। तो अब एक H तो अपन क्या लगा देंगे इधर, X लगा देंगे इधर। अब आप बोलोगे कि हम क्या यहाँ नहीं लगा सकते, X इधर भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं, देखो क्योंकि जो ये CH2 और ये जो CH2 है ये सिमेट्री में। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब आप इनका, आप कोई भी जैसे लाइक कंपाउंड है, आप इनको अगर से बीच में से तोड़ोगे ना, अगर आपको दोनों तरफ सेम चीज़ें मिल रही है ना, तो वो क्या हो जाती है, सिमेट्री हो जाती है। तो जहाँ सिमेट्री होती है ना, वहाँ कोई रूल नहीं लगता है, अपन वहाँ सीधा बना सकते। तो मैंने स्ट्रक्चर बना नहीं दिया क्या, CH3 CH2X। चलो ये तो चलो कोई बात नहीं हुई। अब आप बोल रहे हो कि मैम फिर आगे बताइए एसिमेट्री में कैसे होगा। तो देखो ये एसिमेट्री है, क्यों, क्योंकि अगर इसको तोड़ोगे ना, तो यहाँ पे CH ये अलग कंपाउंड आ रहा है, ये एक अलग चीज आ रही है, तो ये क्या हो गई हमारी एसिमेट्री। अब यहाँ लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। अब आप बोल रहे हो एंटी मार्कोनिकॉफ भी तो लग सकता था, उसकी कंडीशंस अलग है। अभी मार्कोनिकॉफ लगेगा। मार्कोनिकॉफ कहता क्या है, ठीक है, कि जो नेगेटिव पोलर रिएजेंट होता है ना, ये पोलर रिएजेंट, इसका नेगेटिव पार्ट वहां जाके ऐड होता है जहाँ क्या होता है, मिनिमम हाइड्रोजन होता है। अब अपने पास मिनिमम हाइड्रोजन तो किधर है भाई, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इस तरफ का हाइड्रोजन होगा, एक इस तरफ का हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन कम किधर है, CH में या CH3 में, तो CH में कम है, इसलिए X कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। अब आप बोलोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। अब ये तो अपने पास क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बन गई अपनी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है, ये इसकी क्या है, कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है, अगर रिएजेंट HBr आ रहा है, मतलब इस HX की जगह HBr है, और पर ऑक्साइड ये हमारा क्या है, पर ऑक्साइड बॉन्ड है। अगर पर ऑक्साइड का बॉन्ड है ना प्रेजेंट, तभी हम क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को लगाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की जो है कंडीशंस क्या होती है, उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन देखते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे HBr होता, तो हम क्या करते, तो उसके अंदर हम फिर यहाँ पे H जोड़ देते, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, ऐसा हो जाता, हो गया स्ट्रक्चर। तो बस यही था। तो देखो अपन ने हेलो एल्केन आयरीन के अंदर जो एल्काइल हैलाइड का जो है ना, ये एल्केन आयरीन, ये पूरा कर लिया है। मैं फिर रिवीजन करा रही हूँ, मेरे साथ साथ बोलो, नहीं बोलोगे देखो आपका कुछ नहीं होना है, मैं जानती हूँ, क्योंकि ये बहुत हार्ड पार्ट होता है, ये सबसे हार्ड पार्ट है। इनके अंदर ये बच्चा उलझता है, वो नाम के साथ पूछेगा और आपसे नहीं हो पाएगा, मैं सच बता रही हूँ। तो एल्केन से हमने कैसे करा, फटाफट फटाफट एल्केन से हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वैसे नहीं पूछते, लेकिन वो एग्जाम्पल पूछ सकता है कि है ना कौन सा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एग्जांपल है, क्या है, तो हम बता सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, CH4 Cl डाला, यूवी लाइट डाली, HCl कम करा, पहले मिथाइल, मिथाइल से मिथाइलिन, मिथाइलिन से क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से पायरीन। एल्कीन में बताओ क्या होगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये हो गया सिमेट्री का एग्जांपल, ये हो गया एसिमेट्री का एग्जांपल। ओके और ए मार्कोनिकॉफ रूल का लगेगा जहाँ मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा और वो उसकी कंडीशन HBr और पेरोक्साइड का बॉन्ड। तो अब जो है हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसके अंदर मैं क्या बताऊंगी, अल्कोहल से कैसे करते हैं। ओके अल्कोहल के अंदर भी अपने को कुछ प्रोसेसेस के नाम है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये अब है हमारा थर्ड मेथड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, देखो अल्कोहल में मैंने फ्लो चार्ट में क्या बताया था, 4 मेथड होते हैं, PCl5, PCl3,
SOCl2 और HCl प्लस ZnCl2, जिसके मैंने बोले थे दो जनों के नाम भी हैं, डायजन प्रोसेस, ग्रूव प्रोसेस। इनसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि है ना डायजन प्रोसेस बताओ या फिर बोलेगा ग्रूव प्रोसेस बताओ, अपन को पता होना चाहिए। देखो PCl5 देखो, अल्कोहल जब भी आप पढ़ो ना, आप तोड़ लो चीजों को, तोड़ लो। अल्कोहल में आपको हर चीज को तोड़ तोड़ के ना आपको सेटल करके देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने ना एल्केन और के अंदर भी करके देखा, इसके अंदर भी कर लेते हैं। तो देखो PCl5 है, मैंने PCl5 को इस फॉर्म में लिख दिया, क्या ये PCl3 है, ये इसके Cl, तो PCl5 बन गया ना। तो अब देखो इसको तोड़ो, मैंने इनको क्या ROH को खुला खुला लिख दिया। हम ROH से बना रहे हैं ना एल्काइल हैलाइड, मेन तो हमें क्या मतलब है, एल्काइल हैलाइड से मतलब है। ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, क्या बना, POCl3 आ गया, RCl आ गया, HCl आ गया। ओके, बात करते हैं PCl3 की। PCl3 में देखो क्या है, अब अपने को भी पता है अपन को 3 मोल लेने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ एल्काइल लड़ जाना है, तो मैंने आप इनको 3 बार लिख लिया। आप इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 3 मोल ऑफ ROH। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं जानती हूँ समझ आएगा नहीं, इसीलिए मैंने भी इसको तोड़ के ही देखा है, तो मैं आपको भी यही बताऊंगी। तो 3R, अब क्या हुआ, इन 3R के साथ ये तीनों Cl चल जाएंगे, तो 3RCl बन गया, ठीक है, ये बन गया। फिर ये P, ये 3H, ये तीनों H3PO3, H3PO3 कंप्लीट। ओके, देन बात करते हैं SOCl2। SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड। अपन को नोट डाउन कर लेना है क्या होता है ये, थायोनील क्लोराइड, नाम आ जाएगा ना, इसे थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम डार्जन प्रोसेस कहते हैं। क्या होता है इसमें, हमने फिर से इसको अंदर फिर तोड़ लिया, जैसे SOCl2 को मैंने तोड़ लिया, ये SO, ये Cl, अब ये Cl अलग कर दो, ये अलग कर दो, ये क्या बना है SO2, ये SO2, ये क्या बना RCl, ये बना RCl, ये क्या बना HCl, ये बना HCl। इतना सिंपल है सब कुछ। चौथा प्रोसेस देखो, HCl और ZnCl2, ROH HCl, ये तो अब आपको ही दिख रहा है कि ये वाटर ये अलग हो जाएगा और ये RCl अलग हो गया, RCl आ गया, और ये OH और H क्या मिल गया, H2। सिंपल सा है, इसको हम बोलते हैं ग्रूव प्रोसेस। और ये ZnCl2 क्या करेगा इसको रिएजेंट के तौर पे, और यहाँ पे क्या है, पायरीन CnC2H5n, और ये हीट का ये रहेगा पूरा। तो ये स्लाइड क्या है अपनी, अल्कोहल की रिवीजन करें साथ साथ, मेरे साथ देखो, याद करोगे ना तब भी होएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल के साथ हमने अपना जो है थर्ड मेथड कंप्लीट कर लिया। क्या है थर्ड मेथड में, PCl5, PCl3, SOCl2 डार्जन प्रोसेस, HCl ZnCl2 ग्रूव प्रोसेस। अल्कोहल के अंदर PCl5 को कैसे बनाएंगे, ROH तोड़ेंगे, RCl, POCl3, HCl। देखो आपको नहीं समझ आ रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी कुछ बार प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब वीडियो पॉज करके इसको नोट आउट भी कर लेना। ओके, फ्रॉम PCl3 में क्या होएगा, RCH, ये पूरा हमने 3 मोल लिए क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 3 Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने ये तोड़ दिया, 3 RCl बना लिया, H3PO3 बना लिया। फ्रॉम SOCl2 थायमिल क्लोराइड है, डार्जन प्रोसेस है, ROH SOCl2 क्या लिया, पायरीन की फॉर्म में, RCl SO2 और HCl बना लिया। ग्रूव प्रोसेस, HCl और ZnCl2, ROH HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में RCl और H2। अब जिसने मेरा फ्लो चार्ट कल वाला देखा है ना, उसको ही बहुत अच्छे समझ आएगा, वो बोलेगा वाह। अगर आपने मेरा कल वाला फ्लो चार्ट नहीं देखा ना, तो आप देखो उसको, वो बहुत अच्छा बना है। और आप उसको क्या करना, आप उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लेना और लिख लेना, फिर आप मैच करके देखो, आपका हो जाएगा। तो ये तो है हमारा क्या होगा, ये हमारी हो गई सेकंड स्लाइड, जिसपे मैंने आपको क्या करा दिया, अल्कोहल पूरा रिएक्शन कराया है, और ये बहुत इजी प्रोसेस है। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड स्लाइड, जिसके अंदर मैं क्या बताऊंगी, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में करीबन 3 जो अपने पास है रिएक्शंस रहती हैं, फिंकलस्टीन, स्वार्ट, हंस डीकर रिएक्शन और ब्रेन बॉर्न सिमोनिनी। मैंने बोला था एक एक्सेप्शन के तौर पे है, जिसने भी फ्लो चार्ट पढ़ा है ना उसको ये पता है। सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ले लिया गई थी देर में, तो लाइट भी आ गई देखो। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड की अगर मैं बात करूँ तो फिंकलस्टीन रिएक्शंस की फर्स्ट रहती है। फिंकल में F से फ्लोरो नहीं होएगा, F से आयोडो प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा,
सिंपल सा है, हैलोजन का एक्सचेंज है, मतलब हैलोजन का हैलोजन के साथ एक्सचेंज है, इसलिए हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड को लिया है। हैलोजन का हैलोजन के साथ एक्सचेंज, ऐसे लगे जैसे दोनों सेम सेम। ओके, ये ऐसे है। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन का हैलोजन के साथ एक्सचेंज मेथड। RCl क्या है, एक हैलाइड ही तो है, उससे हम दूसरा हैलाइड बना रहे हैं। तो हमने क्या लिया, एसीटोन की प्रेजेंस में आयोडो प्रोडक्ट बना दिया, RI, NaL लिया, RCl लिया, RI बन गया, NaCl बन गया। ओके, स्वाट रिएक्शन में फ्लोरो प्रोडक्ट, स्वाट रिएक्शन में फ्लोरो प्रोडक्ट, स्वाट रिएक्शन में फ्लोरो प्रोडक्ट। इसमें क्या काम, फिर से RCl लेंगे, अब हम AgF ले लेंगे, AgF RF बनाएगा और KGCl। हंस डीकर रिएक्शन को हम स्टेप डाउन प्रोसेस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं बताती हूँ। पहले आप रिएक्शन देख लो। व्हेन, ये क्या है हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हमने रिएक्शन कराया क्लोरीन के साथ या करा लो ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CCl4, और क्या बनाएगा, ये RCl, CO2, AgCl और व्हाइट PPT। Ag क्या होता है, Ag होता है सिल्वर, चांदी, चांदी क्या होती है, व्हाइट कलर की, इसलिए व्हाइट PPT बनेगी। ब्रिन बॉन्ड सिमोनिनी रिएक्शन क्या होती है, ब्रिन बॉन्ड सिमोनिनी में अपन ब्रोमीन और क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रोसेस सारा सेम है, बस RI बनेगा इस बार। यहाँ पे क्या होता है, RCl Br है ना, वो बन रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे RI बन रहा है, इससे भी RI बन रहा था, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग है, ये ध्यान रख लेना। इससे बनेगी येलो PPT। रिवाइज करो, मैं काट दूंगी कोई बात, अरे काट दूंगी मत कर। तो अब मेरे साथ जो है रिवाइज करो फटाफट। हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या बोलता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन, स्टेप डाउन प्रोसेस क्यों बोलते हैं अपन हंस डीकर को, मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट से एक कार्बन कम बनता है प्रोडक्ट में, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अपना स्टेप डाउन प्रोसेस। तो फिंकलस्टीन में F से फिंकल है तो F से फ्लोरो नहीं बनेगा, आयोडो प्रोडक्ट बनेगा, जो कैसे बनता है, एसीटोन की प्रेजेंस में बनता है। स्वाट रिएक्शन में फ्लोरो प्रोडक्ट बनता है। हंस डीकर में क्या बनता है, क्लोरीन और ब्रोमीन बनता है, व्हाइट PPT निकलती है। ब्रिन बॉन्ड सिमोनिनी के अंदर क्या बनता है, अपने पास आयोडीन होता है। तो मैंने आपको सारी रिएक्शंस जो है अच्छी तरीके से याद करवाई है। अब ये आपका एक बार जो है फर्ज बनता है कि आप उसको अच्छे से लर्न कर लें विद टाइम, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा है और ऑर्गेनिक जो है मैं इस तरीके से करा रही हूँ। आप मुझे फिर से कमेंट में बताना कि और क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए। बाकी जो भी आप मुझे बता देना, अपने रिव्यूज़ देना, मैंने आपको फटाफट सारा करवा दिया है। तो आज तो ये हो गई हमारी सारी क्या बोलते हैं जनरल मेथड प्रिपरेशन, हमने अल्काइल हैलाइड की पूरी कर ली है। अब जो हमारी बचती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत आसान है, फटाफट हो जाएंगी वो सारी रिएक्शंस। और कुछ SN1 और SN2 भी है और ये क्या बोलते हैं एराइल हैलाइड की भी है, तो वो सब मैं करवा दूंगी। बस आप मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ भी रहा है, नहीं तो मैं चेंजेस कर सकती हूँ। ओके, मैं आपको याद करा रही हूँ, 3 स्लाइड्स के अंदर मैंने खत्म कर दिया, बिलीव करते हो 3 से 4 स्लाइड में। ओके, तो अब आपको और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।